एकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्येऽद्ध सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुम इच्छसि। गीता अध्याय 11 का ये 7वां श्लोक है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मेरे इस शरीर के अंदर क्या देख, पश्ये, आज तेरे को मैं सारा चर और अचर जितना भी ब्रह्मांड है वो तू मेरे अंदर देख सकता है। और भी तेरे मन में कोई भी इच्छा हो कुछ देखने की तो वो भी तू देख सकता है। अब भगवान क्यों दिखाना चाहते हैं उसको? अर्जुन की पहले तो जिज्ञासा थी, भगवान के दृष्टुम इच्छामि रूपमेश्वरम। हे प्रभु, मैं आपका ये जो रूप है वो देखना चाहता हूँ। कौन सा रूप? जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित रूप है, जिसको आपने वर्णित किया है आपने 10वें अध्याय में। भगवान ने अपने 10वें अध्याय में अर्जुन को विभूतियां बताई तो अर्जुन का मन एकदम जिज्ञासा जागृत हो गई कि मैं भगवान का ये स्वरूप देखूं। अर्जुन की जिज्ञासा थी भगवान के स्वरूप को देखने की, और भगवान की जिज्ञासा थी अपनी गीता को प्रकट करने की। अगर अर्जुन की जिज्ञासा नहीं होती तो ये गीता भी प्रकट नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान स्वयं चाहते थे कि मैं अपनी गीता रूपी ज्ञान जो है प्रकट करूं। जब परमात्मा ने, श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने जब ये कहा अर्जुन से, अर्जुन तू बहुत ही सावधान होकर मेरे इस स्वरूप को, विराट स्वरूप को देख, आलस्य से नहीं। देखो, जो भी काम भगवान का कहने का तात्पर्य यही था, जो भी काम हम सावधानी से करते हैं वो कार्य ही हमारे से सफल होता है। जो कार्य हम ऐसे आलस्य रूप से करते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटियां रह ही जाती हैं। हमेशा जब भी कभी भगवान का सत्संग सुनना हो तो हमें बड़े ही सावधानी से सुनना चाहिए। विशेष रूप से जब वेदांत का सत्संग हम सुन रहे हों तो हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, बिल्कुल अटेंशन होकर सुनना चाहिए। अगर हम सावधानी से नहीं सुनते तो एक भी शब्द अगर हमारा बीच में से रह जाता है तो हमें पूर्ण बात समझ में नहीं आती। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू सावधान होकर मेरे इस स्वरूप को देख। बिल्कुल तेरी सावधानी होनी चाहिए। और जब भगवान ने 10वें अध्याय में ये कहा था कि अर्जुन, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अंश से मैं व्याप्त करके स्थित हूं, ये बहुत बड़ी बात है। एक अंश से व्याप्त करके मैं स्थित हूं। अर्जुन की इच्छा थी, फिर अर्जुन को ये इच्छा हुई, भगवान किस प्रकार एक अंश से व्याप्त होकर संसार में, जगत में स्थित है। यही तो दिखाएंगे ना इसमें अब। और श्री कृष्ण साथ में ये कह रहे हैं, जो मैं तेरा सारथी बनकर हाथ में चाबुक लेकर घोड़े पे सवार होकर तेरे सामने बैठा हुआ हूं, वो मेरे शरीर का एक अंश है। देखो, वो भगवान के शरीर का एक अंश है। उस एक अंश में जो तेरे सामने मैं बैठा हुआ हूं, उसी के भीतर तूने क्या देखना है? संपूर्ण ब्रह्मांड। ये बात समझने की है। जिसको एक अंश वाली बात समझना है तो बार बार सुनना इस वीडियो को। एक अंश यानी कि एक अंश में भगवान अर्जुन के सामने रथ के चला रहे हैं, उसी एक अंश में अर्जुन को वो अपना विराट रूप दिखाएंगे। और अंश नहीं, आप देखो एक अंश में सिर्फ
तो कहते तू मेरा उस एक अंश में वो सारा मेरा विराट रूप देख। अब इसका कहने का तात्पर्य परमात्मा का क्या है कि तू जहां भी दृष्टि डालेगा, ये संपूर्ण जो तेरे सामने इतने हाथी घोड़े सवार होकर ये सारे जो युद्ध के इच्छुक हैं, ये जो तेरे सामने खड़े हुए हैं, तू जहां भी दृष्टि डालेगा तुझे मैं ही दिखाई दूंगा। देखो ना, तो जिसको भी देखेगा ना तो उसमें मेरी छवि तेरे को नजर आएगी। इतनी भगवान की महिमा है। और फिर कहते हैं, और उस एक दृष्टि जब तू मेरे ऊपर डालेगा तो तेरे को वहां पर ये लोग तो दिखेंगे मेरे स्वरूप में, परंतु इनके भीतर भी तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखाई देंगे। ये आश्चर्यचकित बातें बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं। तो उनमें क्या क्या देखेगा? बड़ी आश्चर्य की बात है। एक जगह पे मान लो मैंने ये हाथ किया, उस हाथ में तुम्हें इतनी सारी चीजें दिखाई दे, तो आपको आश्चर्य होगा ना कि छोटा सा हाथ और इसमें 50 चीजें दिख जाए। तो ऐसे ही भगवान का एक चेहरा, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तू देख मेरे अंदर करोड़ों हजारों मनुष्य, 84 लाख योनियां, उन सारी योनियों में जिस प्रकार के जो जीव है उनको देख पहले तो। फिर जितना स्वर्ग लोक है उसमें कितने प्रकार के देवी देवता, जैसे भी कहते 33 करोड़ कहते हैं हम, 33 प्रकार के देवी देवताओं को मेरे भीतर देख। फिर क्या सही, फिर कौन सा लोक है? यक्ष, तो मेरे भीतर यक्षों को देख। फिर कहते किन्नरों को मेरे भीतर देख। फिर कौन सा कहते हैं? देव, यक्ष, किन्नर, असुर, राक्षस, मेरे भीतर कई प्रकार के राक्षस योनियां स्थित हैं, उनको भी तू देख। भूत योनियों को देख, भूतों को देख मेरे भीतर, पशुओं को देख, पक्षियों को देख, चलने वाले जंगम को देख, रुके हुए स्थावर चीजों को देख, पृथ्वी को देख, पहाड़ों को देख, जितने ब्रह्मांड में वृक्ष हैं उनको देख, लताओं को देख, जितनी घास है उसको देख, पौधों को देख, यानी जितना ही ब्रह्मांड है सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को तू मेरे अंदर अर्जुन देख। अब अर्जुन को क्या चिंता है इस समय? रथ पे बैठकर अर्जुन क्या सोच रहा है? पहले तो अपना भूत सोच रहा है, फिर अपना भविष्य सोच रहा है, और वर्तमान में जहाँ खड़ा हुआ है उस युद्ध के बारे में सोच रहा है। वर्तमान में जो युद्ध होना है, सामने इतने सारे मेरे अपने खड़े हैं, उसके बारे में सोच रहा है कि किस पे वार करूंगा मैं। भूत की बात सोच रहा है, ये मेरे गुरु थे, ये मेरे दादा हैं, परदादा हैं, ये मेरे चाचा ताऊ मामा सब युद्ध में खड़े हुए हैं। भूत है ना सारा कुछ। भविष्य के बारे में सोच रहा है, क्या मैं इनको मार कर क्या युद्ध जीतूंगा? उसको ये भी नहीं पता कि मैं युद्ध जीतूंगा या कि नहीं जीतूंगा। भूत वर्तमान भविष्य में घिरा हुआ अर्जुन भगवान के इस चर अचर जगत को देख रहा है और हैरान सा खड़ा हुआ है। भगवान कहते और क्या देखना है तेरा, तू हैरान सा बैठा हुआ है। भगवान को तो अर्जुन दिख रहे हैं ना स्वयं। अब तेरे को दृष्टुम इच्छसी, और कौन सी इच्छा है मेरे के भीतर देखने की चीजें? इतनी सारी चीजें मैंने तेरे को दिखाई हैं, और क्या देखना चाहता है अर्जुन? परंतु अर्जुन बिल्कुल क्या है,
चुप है। अर्जुन ना जब सबको देखता है ना तो सोचता मैं युद्ध से पलायन कर जाऊं, और भगवान नहीं चाहते, क्योंकि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें गीता का ज्ञान देना था। अर्जुन के मन में शोक प्रकट करने का कारण ही भगवान का यही था। सामने रथ को बीचों बीच खड़े करने का कारण यही था कि अर्जुन सबको देखकर शोक से बिल्कुल व्याकुल हो जाए। जब अर्जुन शोक से व्याकुल हो जाएगा, भगवान ने सोचा, तब मैं इसके शोक को दूर करने के लिए, जन कल्याण के लिए एक व्यक्ति को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, मनुष्य के क्या गुण होने चाहिए, मनुष्य के भीतर क्या क्या होना चाहिए, आप सारी गीता की ओर अगर अवलोकन करोगे, देखोगे, तो आपको एक मनुष्य के गुण ही नजर आएंगे कि एक जीव को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। क्या जिस प्रकार हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा संसार में रहते हुए संसार में आसक्ति नहीं करनी। और हम क्या है, सबसे पहले हमें जीवन में आसक्ति बहुत ज्यादा है। उस आसक्ति को दूर करने के लिए भगवान ने गीता हमें प्रकट करी, हमारे को सुनाई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दुविधा आ जावे तो आपको क्या करना है। और भगवान ने कहा संसार से वैराग्य करना है, संसार में लिपायमान नहीं होना है। जैसे जैसे आप संसार का कोई सार नहीं है, जब आप मुझको तत्व से जान जाओगे, ये कहते हैं ना श्री कृष्ण, जो मुझे तत्व से जान लेता है वो ही असल में मुझे जानता है। यानी कि हम भगवान श्री कृष्ण को अभी एक मूर्ति के रूप में जानते हैं, एक भगवान के रूप में जानते हैं, उनके पूर्ण जो अस्तित्व को नहीं जान पाते। ये है तत्व से जानना श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण हमेशा ये कहते हैं संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, कर्म के भीतर आपको आसक्त नहीं होना, अटैचमेंट नहीं करनी, संसार की किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं करनी। जब हम संसार की चीजों से अटैचमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, मोह पैदा कर लेते हैं। मोह पैदा होते ही हमारे अंदर भ्रष्टाचार आ जाता है। जिस जिस चीज से हमें मोह होता है हम उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और फिर जब प्राप्त हो जाती है उसके बिछड़ने का हमें हमेशा दुख लगा रहता है। तो भगवान के कहने का, अर्जुन तू दिष्टुम इच्छसि, इसके सिवा भी अगर कुछ तू देखना चाहता है तो मैं तुझे वो भी दिखाऊंगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।